देखिए, नीतीश जी को निपटाने की चिराग जी सपने में भी नहीं सोच सकते। अभी जो हवा है ना, तेजस्वी जी तो लीड कर रहे हैं। हर आपदा को अवसर में बदलने में माहिर हूँ। नहीं 5% कटेगा तो 20% जुटे। आरक्षण वापसी हमारा संकल्प, हमारा सिद्धांत, हमारा कोalition का सिद्धांत, हमारा सब कुछ आरक्षण। गांधी मैदान हम दोबारा भरेंगे, लेकिन कब? जब हमारा आरक्षण वापस आएगा। और ये इंडियन इनकलाब पार्टी बिहार की राजनीति का ही परिवर्तन का केंद्र नहीं बनेगी, देश के राजनीति का परिवर्तन का भी केंद्र बनेगी। 158 सीटों पे हमने अपनी तैयारी शुरू की है। भाजपा ने नेगोशिएशन से पहले, बात करने से पहले अपनी वो देखा कि हम कितना इसको तोड़ सकते हैं। मेरा हर कदम आरक्षण की तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने हमसे मिलकर हमारी बातें सुन के निश्चित तौर पे हमारे आंदोलन को एक ताकत दी थी। तांती ततवा पान के वोट को 100% कन्वर्ट कराना, हमारा अंतिम लक्ष्य आरक्षण प्राप्त करना है। क्या ये भाजपा जदयू नहीं समझ रही है कि चिराग पासवान कौन सा खेल उछल रहे हैं? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी एक बार बुला बोलेंगे चिराग इतना ही बोलना है, वो दिन से उतना ही बोलेंगे। मेरे साथ बिहार के उभरते राजनेता आईपी गुप्ता जी हैं। आप सब गवाह हैं गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की। क्या अकेले स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे? पार्टी भी इन्होंने बनाई है। गठबंधन में जाएंगे? गठबंधन में जाएंगे तो यक्ष प्रश्न है, एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? और पार्टी क्यों बनाई है, क्या मकसद है, क्या साबित करना चाहते हैं? गुप्ता जी, पार्टी तो आपने बनाई, बड़ी रैली की आपने गांधी मैदान में, सबसे बड़ी भीड़ जुटाई, अब आगे क्या? नवी इनकलाब यात्रा के तहत पूरे बिहार दोबारा घूम रहा हूँ। 8 महीने संघर्ष के बाद गांधी मैदान पहुंचे थे, और फिर गांधी मैदान के एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। उसके बाद ये मीडिया में राजनेताओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा कि उस रैली के बाद तांती ततवा पान ठंडा गया। ऐसा होता है, ये फ्लूक था। तो मैंने एक इनकलाब यात्रा चालू किया कि ये कहने के लिए मैं ततवा ठंडाता नहीं है कभी भी। और अभी तक उस इनकलाब यात्रा के दर्जनों जा चुका हूँ जिले में, और उससे कहीं ज़्यादा जोश और ज़्यादा जुनून लोगों में पाया जा रहा है। आगे ये है कि हमारा आरक्षण वापसी ही हमारा संकल्प है, हमारा सिद्धांत है, हमारी लड़ाई है, हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य फिलहाल तो वही है, और उसी पे आगे काम कर रहा हूँ। तो क्या फिर लोगों को गांधी मैदान में बुलाएंगे? नहीं, गांधी मैदान में तब बुलाएंगे जब हम अपनी आरक्षण को वापस ले लेंगे। गांधी मैदान हम दोबारा भरेंगे, लेकिन कब? जब हमारा आरक्षण वापस आएगा तो निश्चित तौर पे गांधी मैदान को दोबारा तो भरेंगे। पार्टी का नाम भी आपने इनकलाब पार्टी रखा है? देखिए, इंडियन इनकलाब पार्टी रखने का मतलब ये है कि इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, और आंदोलन होता है, मूवमेंट से निकला हुआ पार्टी है। और आपको पता होगा कि जो जो पार्टियां आंदोलन से निकली है, इतिहास रची है और परिवर्तन का केंद्र बनी है। और ये इंडियन इनकलाब पार्टी बिहार की राजनीति का ही परिवर्तन का केंद्र नहीं बनेगी, देश के राजनीति का परिवर्तन का भी केंद्र बनेगी। अगली रणनीति क्या है? कुछ नहीं, चुनाव लड़ेंगे। मैंने हमको लगता है कि मैंने घोषणा की थी कि हमारा 158 सीट है, जहाँ कि हम 10,000 से लेकर 80,000 तक हमारे विधानसभा में मत है, और 140 विधानसभा पे हमने लड़ने की घोषणा की थी, जहाँ हमारी क्षमता है। हम ये नहीं कहते कि हम 240 या 243 पे लड़ेंगे। हमारा जहाँ क्षमता है वहाँ पे 158 सीटों पे हमने अपनी तैयारी शुरू की है, और उसी क्रम में इनकलाब यात्रा निकाला हूँ कि उन सारे विधानसभा में जा रहा हूँ जहाँ जहाँ हमारी चिन्हित विधानसभा है, और वहाँ से लोगों की बात कर रहा हूँ, उसकी समीक्षा कर रहा हूँ। तो गठबंधन की भी संभावना है? किसी इंडिया या एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं या कोई तीसरा मोर्चा बना सकते हैं? देखिए, मैंने कहा है कि जब एनडीए की सरकार ने जब हमारी बात नहीं सुनी, तो हम संघर्ष का रास्ता लिए, और जब संघर्ष का रास्ता लिया, गांधी मैदान भरा और अपनी एक पहचान बनाई, एक ताकत बनाई, तो जो दरवाजे बंद थे हमारे लिए, बातचीत के दरवाजे बंद थे, सरकार ने खोला, और सरकार ने चालू किया हमसे बात करना। लेकिन वो उनको इस बात का हमेशा मलाल रहा है कि तांती ततवा पान एनडीए का परंपरागत वोटर्स है, वो एक एकलौता वोट बैंक कैसे बन सकता है।
तो भाजपा ने पहले क्या किया कि वो एक मीटिंग चालू किया, तांती ततवा सम्मान समारोह, क्लस्टर बना के। उनको मालूम था कि 10 जिला, 12 जिला, 8 जिला का क्लस्टर बनाया। उनको पता था, और वो क्लस्टर में तांती ततवा के लोगों को बुला के सम्मान देने की बात कही उन्होंने। अब क्लस्टर क्यों बनाया? तो उनको पता था कि एक जिला में 10 तत्वा भी नहीं आएगा उनके यहाँ, हमारे जाति के लोग नहीं आएंगे, 5 समुदाय के, 11-12 3 मीटिंग किए। पहला मीटिंग किया उन्होंने उजियारपुर में, 7 जून होगा शायद, वहाँ नित्यानंद राय जी सहित बड़े बड़े नेता आए। और उसी दिन मैं बेगूसराय में किया। उनके यहाँ 500 भी लोग नहीं है, हमारे यहाँ एक दिन में 2000 का हॉल खचाखच भरा था। फिर उन्होंने किया मुजफ्फरपुर में। नहीं, वो आप दिखा चुके हैं, आप गांधी मैदान भर नहीं, चुके मैं हैं, वो बता मुख्यमंत्री रहा हूँ ने भी उन्होंने कहा क्या है। किया। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप क्या कर रहे हैं, आपका झुकाव किस तरफ है? आप अकेले लड़ेंगे चुनाव सारी वही मैं सीटों? कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको हम्म कि उन्होंने, भाजपा ने नेगोशिएशन से पहले, बात करने से पहले अपनी, वो देखा कि हम कितना इसको तोड़ सकते हैं। अच्छा, कोशिश की। हाँ, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, हर जगह। जब वो सफल हो गए, तब उन्होंने अपने पार्टनर को, बेसिकली एनडीए के जदयू को, उन्होंने मैदान में उतारा। और उनके बड़े बड़े नेता हमसे बात किए, लेकिन उनके बात करने से ये लगा कि वो सिर्फ टाइम को लैप्स कर रहे हैं, हमें बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनको ये लग रहा है कि भाई अब बीच में वो हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ में खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे एहसास होने लग गया था। और मैं चूंकि ये अपने लोगों की एक ये भी मौका नहीं देना चाहता था कि भाई सरकार जब बात करना चाह रही थी, तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो। मैंने बात किया, और उनको इस बात पे मुझे लगा कि हमारे तांती तत्वा के साथ वो बेसिकली नेगोशिएशन करने का एक दिखा रहे हैं कि हम गुप्ता जी से बात कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। हाँ। इसी बीच में जब से हमारी बात हो रही है उनसे, उस नेगोशिएशन में उन्होंने ये नहीं बताया कि रिव्यू पिटीशन उन्होंने डाल दिया है, जबकि हमसे बात कर रहे हैं। और फिर अचानक वो बात कड़ी टूटता है, और एक रिव्यू पिटीशन का नोटिफिकेशन आता है कि रिव्यू पिटीशन का डाल रही है। ये रद्दी के टोकरी के बराबर। लेकिन हमारे लिए एक जीत थी कि जो रिव्यू पिटीशन डालवाने के लिए हम लोगों ने बात करने के लिए महीनों इंतजार किया नहीं किया, जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये है कि मेरा हर कदम आरक्षण की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये मानूं कि आप एनडीए के हिस्सा नहीं होंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी स्पेस है। नहीं, हमारा ये है कि भाई एनडीए के हिस्सा तभी हो सकते हैं। हमारी 3 मांग है। एक, हमें आरक्षण मेरा वापस करो। अब वो तुम कर रहे हो, कर देते हो तो सारी चीजें हैं। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत व्याख्या करके आपने हमारे बच्चों को मेरिट लिस्ट से निकाला, उनको नौकरी से निकाला, उनको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे कॉलेजेस से निकाले, दरोगा बन गया, उसको नौकरी छीन ली उसकी। वो ये सरकारी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के कंप्लाइंस नहीं है ये। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि जिसकी नौकरियां होंगी उसको कोटी बदल दो, और जो सीट रिजर्वेशन के तहत भरे जाने हैं उसको खाली करो उन लोगों के लिए। उन्होंने कर दिया। लेकिन ये नियुक्ति, नामांकन और प्रमोशन की प्रक्रिया के बीच में जो मनमाने ढंग से आपने ऑर्डर निकाले हैं, कार्यालय आदेश, उसकी समीक्षा करो और हमारे लोगों को स्वस्थ सम्मान नौकरियां दो, तभी एनडीए में जाएंगे। हाँ, ये चीजें करनी है। और उसके बाद हमारे लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दो। ये 3 मांगे थी, लेकिन हमारी तो उनको 2 ही मांग पे वो अटक गए हैं ना अभी तक। तो हमारा ये है कि भाई रास्ता इधर से जाए चाहे उधर से जाए, हम वहां पहुंचेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एनडीए हमारी बात नहीं मानी, हम महागठबंधन में जाएंगे और सरकार बनाएंगे महागठबंधन की, और जो समीक्षा आप नहीं कर रहे हैं अपने गलत आदेश का, वो समीक्षा महागठबंधन के मुख्यमंत्री। तो आपने कहा कि एनडीए के कई नेताओं से बात हुई, हाँ, जेडीयू के नेताओं से भी बात हुई, क्या इंडिया गठबंधन वालों से भी बातचीत हो रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरा ये उसमें तो आप पहले रहे भी हैं, आप तो कांग्रेस में थे। देखिए, कांग्रेस तो लगातार, राहुल गांधी की गरिमा ये है, महानता ये है कि वो, मैंने उनको जो मिलने से पहले कहा कि मिलने के बाद भी रिजाइन करूंगा, अगर उनको इस बात पे मंजूर है तो मिले। उसके बाद भी मिला। तो उनका ये कहना था, भाई हम आपके संघर्ष को और आपका पॉलिटिकल रिजेक्शन क्या हुआ सदियों से, उस पर जानना चाहते हैं।
आप रिजाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं। तो वो हमारा जो काउज था, राहुल गांधी ने हमसे मिलके हमारी बातें सुन के निश्चित तौर पे हमारे आंदोलन को एक ताकत दी थी। तो है एक फैक्टर राहुल गांधी जी। दूसरा है कि भाई जब आप छोटी छोटी भी रैलियां करते हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टी नोटिस लेती है। हमने तो बड़ी रैली की, तो 100% सारे लोगों की नज़र में तो हर कोई बात कर रहा था। देखिए, एक तो दो तो टेक्निकल चीजें वो सरकार बनने के बाद ही होगी। ये जो पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है, इसमें कितनी सीटें चाहते हैं आप? देखिए मैं चाहे इस बात इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, कम से कम कितनी सीटों पर आप मान देखिए रहे हैं? हमने तो जब हमारी पहली बार बात हुई थी तो हमने 20 सीटों का लिस्ट दिया था। लेकिन मेरा ये मानना है, सीट 20 हो, 15 हो, 10 हो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा ये है कि हम किसी भी गठबंधन पे लाइबिलिटीज नहीं होना चाहते, हम असेट बनना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई हमारा जिम्मेदारी है कि तांती ततवा पान के वोट को 100% कन्वर्ट कराना। तो ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार जो पान पार्टी है, जो पान लोग हैं, तांती ततवा जो है, जिन्होंने आंदोलन को खड़ा किया, जिनकी एक भूमिका होगी वोट कन्वर्शन में, उसको टिकट मिलना चाहिए। हम इसी आधार पे अगर पार्टी बात कर विलय का ऑप्शन मिले तो? नहीं तो जीवन में कभी नहीं। हम अगर पार्टी विलय करेंगे तो हमारी पहचान खत्म होगी भाई। पार्टी बनाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि जब हम अखिल भारतीय पान महासंघ जो आंदोलन को खड़ा किया, उसमें सभी पार्टी के लोग थे। और 7 मार्च को हमने पान आंदोलन चले, जिसमें 50-60 हजार लोगों ने रिजिग्नेशन दिया हमारे लोगों ने। और उनको ये लगा कि भाई ये, तब हमारे पास ऑप्शन था कि हम इन लोगों को एक छत्र के नीचे कैसे रखेंगे। अगर मैं विलय कर दूं तो इससे अच्छा मैं कांग्रेस में था, तो मैं कांग्रेस में चला जाता, कुछ आरजेडी वाले आरजेडी में चले जाते, भाजपा वाला भाजपा में, जदयू में चला जाता। तो हमारा जो शक्ति गांधी मैदान तक आया था वो छिन्न हो जाता, बंट जाता, डिवीजन हो जाता। इसलिए हमने पान त्यागपत्र आंदोलन के त्यागपत्र दिलवाया और फिर पार्टी के निर्माण की, ये ताकि हम एकजुट बने रहें, हमारे एक अपनी एक पहचान हो, आइडेंटिटी हो, और वोट कन्वर्सन में, आरक्षण की लड़ाई में मजबूती कुछ मिले। लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी पार्टी से तांती ततमा को ही टिकट देंगे, इसमें क्या नहीं सजा देखिए, दूसरे हैं? एक बात हम बताते हैं, हम यही बात मैं कह रहा हूँ ना, लाइबिलिटीज ये निश्चित है कि अगर हम तांती तत्वा को वोट टिकट नहीं देंगे तो हमारी लड़ाई कमजोर होगी सदन में। हमारा तो अंतिम लक्ष्य आरक्षण प्राप्त करना है। लेकिन अगर अब ऐसा है कि देखिए महागठबंधन में अभी जो सिस्टम मुझे समझ में आ रहा है, जो उन्होंने किया है कि एनडीए से बेहतर तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेट का नाम लाइए। मान लीजिए सीट नंबर ए, वहां पे कांग्रेस के भी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, आरजेडी के भी कर रहे हैं, वीआईपी कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कर रहे हैं, अगर आईआईपी का पार्टी बनता है तो आईआईपी कर रहा है। अब 5 कैंडिडेट हो गया, पांचों पार्टनर का भाई। अब ये पांचों पार्टनर के कैंडिडेट को ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है, या जो जो पार्टनर्स होंगे, वो डिस्कस करेंगे किसमें मेरिट जीतने की विनेबिलिटी कैपेसिटी किसकी है। अगर विनेबिलिटी कैपेबिलिटी आरजेडी को ज्यादा है, अगर वो सीट आईआईपी के पास में है या वो सीट वीआईपी के पास में, ये सीट कांग्रेस के पास में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें आरजेडी लड़ेगी। आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए ये तो मेरे लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सेनापति, राजा की जान अगर खतरे में नहीं हो तो सेना ताकत से नहीं लड़ती है, नंबर 1। दूसरा है कि अगर मैं नहीं लड़ा, सदन में नहीं गया, तो हमारे लोग तो पहली बार एमएलए बन के जाएंगे, कमजोर लोग होंगे। उनको दिशा कौन देगा, लड़ाई को लड़ने की लीड कौन करेगा, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। जब भी मैं डिसीजन लूंगा तो अपने तांती ततवा पान समाज के सारे लोगों को एक बैठक करूंगा। अब मैं बोलूंगा मतलब भाई, लड़िएगा चुनाव? हाँ लड़ेंगे। और वो कहेंगे भाई इसके साथ हम ये गए तो ये बात हुआ, ये तो ये बात अकेले हुई। लड़ना पड़े तो कितनी सीटें लड़ेंगे? अगर अकेले लड़ना पड़ेगा तब 158 सीट पे लड़ेंगे। और गठबंधन में कितने मिनिमम सीटों पर समझौता हो सकता मैं है? अभी भी कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल लायबिलिटी नहीं बनना चाहता। एक ये संख्या तो बताइए, बहुत लोग हो सकता है ये नेता लोग देखते नहीं, हैं वो तो। अभी तो अंदर की बात है, जो मैं लिस्ट दिया हूँ या जो बातें चल रही है डिसाइड करेंगे सर। लेकिन मेरा हमेशा ये था, कोई कह रहा है कि हम इतना सीट से नीचे नहीं आएंगे, सम्मान की बात है, कोई कह रहा है हम इतना लेंगे।
लेकिन सच पूछिए, जो भी लोग ऐसी बात कर रहे हैं या करते हैं, आज के डेट में ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला है। एक संभावना बन रही कि चिराग पासवान और जनसुराज एक साथ आएगा, आप उस गठबंधन में जा सकते हैं? देखिए, मैं एकदम क्लियर एक बात बताता हूँ, आप कहीं हमको ब्लैक पेपर में लिखवा लीजिए, चिराग जी जितना हवा भर ले। देखिए, वो डीटीसी की एक बस होता है, जानते हैं, दिल्ली में, वो मैं इंडिकेटर चलता हूँ देगा। उसी में हूँ भाई। नहीं, वो इंडिकेटर देता है राइट का, अब जाता लेफ्ट में है। क्या बात है? ये वही इतना चिराग बड़ा पासवान आरोप है। मतलब है डीटीसी में चिराग चलता? पासवान जी यही है, डीटीसी की बसें इंडिकेटर देती है लेफ्ट की और चले जाती है राइट में। वो हमेशा वही कर रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करते रहते हैं। क्या ये भाजपा जदयू नहीं समझ रही है कि चिराग पासवान कौन सा खेल उछल रहे हैं? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी एक बार बुला बोलेंगे चिराग इतना ही बोलना है, वो दिन से उतना ही बोलेंगे। तो नीतीश को निपटाना चाहते हैं चिराग को आगे करके? देखिए, नीतीश जी को निपटाने की चिराग जी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ये तो भूल जाइए, नीतीश जी को निपटाना बड़े बड़े पिछली लोग। बार तो 42 पर टिका दी। नहीं, ये देखिए, अब यहाँ भी एक अलग परसेप्शन है, 42 पे टिका दिए। आपको लगता है वो जीवन की सबसे बड़ी भूल थी उनकी? अगर लालू जी की पार्टी न होती 70-75 तो नीतीश मुख्यमंत्री न होते। वो तो वही लालू मैं जी का कह रहा हूँ, दरवाजा खुला हुआ है कि जब आइए तब स्वागत है, इसलिए बीजेपी उनको मुख्यमंत्री माने हुए। यही मैं कहता हूँ। अब यहाँ एक दूसरी पेच है, जैसा मैं समझता हूँ। देखिए, जब संख्या बल में आप कम होते हैं, आप समझिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, वो ये चिराग जी का फैसला नहीं था, वो एक हनुमान थे, भगवान राम का फैसला था कि तुमको अकेले लड़ना है, वो उनका फैसला नहीं था। लेकिन इस लड़ाई में तेजस्वी जी तो मजबूत हुए। अभी किसकी आपको ये इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है, एनडीए? देखिए, अगर ग्राउंड पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझसे ज्यादा एक्सटेंसिवली ग्राउंड पे शायद कोई है जो मैं एकदम सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो अभी जो हवा है ना, तेजस्वी जी तो लीड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रेस में लीड है, एकदम क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। अगर वो हवा ग्राउंड पे नहीं होता महागठबंधन के पक्ष में, तो 200% तेजस्वी जी लीड नहीं कर पाते। जितने भी सर्वे हो रहा है, तेजस्वी जी लीड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हवा है। लेकिन बीजेपी के पास टीवी है, अखबार है, संसाधन है, केंद्र में सरकार है। निश्चित तौर पे उनके पास ये ताकत है, पैसा है, ताकत तो है। वोटर लिस्ट में आपके लोग का नाम बच पाएगा? देखिए, मैं तो हर आपदा को अवसर में बदलने में माहिर हूं। हमने कहा कि भाई 5% तांती ततवा पान का नाम कटेगा, जो बूढ़ा लोग है जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन 25%, 20% जो छूटे वो सदियों से भाई वाह, वो आके जोड़ो, यानी 5% कटेगा तो 20% तो जुटेगा। रिवीजन अभी तो 1 अगस्त को नए वोटर नहीं, लिस्ट हम आएंगे, लोग, उसके बाद मैंने देखिए, उसके हाँ, बाद क्या प्लानिंग है आप लोग की? देखिए मैं बता, जुड़वाएंगे जाके? देखिए मेरा जो है पहला था कि पहला पार्टी हूँ जो रात के 12-12 बजे तक सदस्यता अभियान गांव में चल रहा है, इतिहास में पहली बार हुआ है। अब देखिएगा वीडियोस। कितने सदस्य बन गए आप? मुझे लगता है कि लगभग 15 लाख से ज्यादा हम लोग बना चुके हैं। कितना और वो सदस्यता फीस ले रहे ऑफलाइन हैं? बना रहे हैं, ऑनलाइन नहीं। मैं 20 रुपया और 200 रुपया लेता हूँ, बस बस। 200 रुपया एक्टिव मेंबर के लिए और 20 रुपया कार्यकर्ता के? हाँ। और सबसे बड़ा बात यह है कि 20 रुपया लोग बनना नहीं चाहता है, वह हम तो चुनाव लड़ने का के लिए संसाधन की अब कमी नहीं रहेगी आपके यही पास? मैं कर रहा हूँ ना भाई, हमारे जो टिकट का लिस्ट आएगा ना, आप होइएगा पहला आदमी, जाएगा कहिएगा कि भाई ये इस आदमी को देखिए जिसको वाईपी गुप्ता ने वोट दिया, इसके पास तो घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, तो कहाँ से लड़ेगा? कैसे लोग का चुनाव करेंगे? गरीब लोगों का चुनाव करेंगे? देखिए, हम उन लोगों ये को लोग तो कहता है कि हम पैसा वाला सबको टिकट देंगे। वाईपी गुप्ता वैसा नहीं करेगा। हमारा ये है कि जो आंदोलन को खड़ा किया है, जो वोट कन्वर्ट कराएगा, उसके पास पैसा हो या ना हो, वो चुनाव लड़ेगा। पार्टी फंड से नहीं, मदद करेंगे आप? उसकी जिम्मेदारी तांती 80, 1 करोड़ लाख, 1 करोड़ तत्वा तांती का है जिताने का। मतलब पार्टी फंड से उसकी मदद हाँ, करेंगे? क्राउड फंडिंग करेंगे, हम अपने लोगों से पैसा दिलवाएंगे।
अच्छा, ये जन सुराज वाला वो सुने बहुत हवा है, बहुत चलिए संसाधन है, मीडिया दिल्ली में आपको तो उतना मीडिया दिखा भी नहीं रहा है। 10 लाख लोग आप जुटा दिए गांधी मैदान में, हम कम बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो तब भी आपको उतना नहीं कवरेज मिलेगा, उसकी कई सारी वजह हैं। अगर वो आपसे संपर्क करे तो कि एक थर्ड नहीं, अलायंस बनाया उन्होंने जाए। किया है संपर्क। हम्म आए थे उनके एक, यहीं बैठे हुए थे, जनसुराज से लोग आए, हम्म। ओवैसी साहब की टीम आई। एक पार्टी का नाम बताइए बिहार में जो हमसे संपर्क नहीं किया। हाँ, सिंगल पार्टी का नाम बताइए। और मैं जो हूँ, मैं घमंड नहीं करता या ओवर रेट भी अपने आप को नहीं करता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी ताकत क्या है, मेरा रोल क्या है, वो मैं सुनिश्चित करूंगा, चाहे इधर है चाहे उधर, ईमानदारी से। और हमारे जाति के लोग ऐसे हैं गांव में, आप तो जानते होंगे, तो एक भी तांती ततवा को बता दीजिए ग्राउंड पे जो कि झगड़ा करता है, 2 लाठी मार दीजिए चुपचाप सुन के काम करता है। सामाजिक रूप से जागरूक भी हुए हैं बहुत। हम आपकी कई रैलियों में गए, निश्चल हाँ, दस्तक को देखते थे लोग, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपको पहचान लिया कि लोग लेयर पर मुजफ्फरपुर में। हाँ, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में या मैं सीतामढ़ी में था। आप तो मैं सहरसा ये, भी गए। हाँ, तो मैं किसी समाज की जागरूकता, सोशल जागरूकता इससे नापता हूँ कि वो नेशनल दस्तक देख रहा है। अगर नेशनल दस्तक देख रहे हैं वो, इसका मतलब वो अपने संवैधानिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए सजग हैं, जी बीकर बिल्कुल। सेक्शन के लोग। लेकिन आपको एक बात बता दूं आपके बारे में, हम्म कि आप शायद दिल्ली के पहले मीडिया थे, हम्म न्यूज़ चैनल वाले, जो हमारे कवर करने के लिए आप गए थे मुजफ्फरपुर, आप गए सहरसा। हम्म और आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि मुजफ्फरपुर में वो भीड़ होगा जो सत्तू और बासी रोटी खा रहा था। मुझे याद है आपने मुझे आके कहा था, गुप्ता जी नया पान जुग आ चुका है। मैं कहा क्या पैरामीटर? आपने कहा था कि मैंने ये कांसीराम के रैलियों में देखा था इस तरह का हाँ, भीड़। वो आते हैं लोग वहाँ, बीएसपी गरीब, बीएसपी की रैली में लोग अपना खाना, वही चप्पल वही नहीं होता है पैर में, मैं वही बहुत वही वही कह रहा। वो आपने मुझे तो कहा वो था। मन से आते हैं, वो बस से नहीं लाए जाते हैं, वो पैसा दे के नहीं लाए जाते हैं। उनको लगता है वो समाज एकदम शोषित वंचित समाज है, चना भुजा रोटी मकई खा के आते हैं। तो मैं किसी भी रैली में वही जज करता हूँ। कुर्सी पर लोग बैठे हैं, पार्टी का खाना खा रहे हैं, या अपना खाना, जो अपना खाना खा रहा है वो वोट भी देगा, नोट भी देगा। यस, वही जो है। पार्टी का खाना खा रहा है उस अब अभी पर हमारे थोड़ा। ऊपर डिबेट में देखता हूँ कुछ जो पैनलिस्ट है ना, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद है आपको ये बात, हाँ, वो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ जो है खिला वोट। खा के आता है। हाँ, नहीं, वो बोल रहे हैं कि भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा तब ना। तो मैं तो कह रहा हूँ उसका ये थर्मामीटर है कि जो खाना लेके आए। मैं कह रहा हूँ कि क्या काशीराम मायावती जी भीड़ वोट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? जवाब है यस। हमेशा लालू हुआ। यादव जी जब भी रैलियां बुलाई वोट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? जवाब है यस। अन्ना हजारे के रैली में, आंदोलन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? जवाब अच्छा, है एक यस। ओवर प्रिडिक्टिव सवाल है, कितनी सीटें अकेले लड़ेंगे तो आपको अनुमान है जीतने का? अगर आप चाहें तो जवाब दे, ये प्रिडिक्शन है। देखिए, हमारा 23 सीट ऐसा है पूरे बिहार में जो 50,000 से ऊपर है। आपका समाज। हाँ, और 65 से 70 सीट ऐसे 40,000 से ऊपर है। हमें जो लोग कहता था है कहाँ ततवा, हम्म, मेरे पास तो चैलेंज सबसे पहले यही था कि वोटे में है। ये परसेप्शन क्यों बना? क्योंकि हमारा कोई बोलने वाला वहां नहीं था किसी भी सदन में। सब बैठे ले, कौन जाते ततवा है, ये नहीं है, तो कौन बोलेगा ततवा के बारे में? तो हमने कहा भाई सिंपल थंब रूल है। अभी आपको अति पिछड़े में डाल दिया है। हाँ, हाँ? मैं अपने आप को अति पिछड़ा मानता ही नहीं। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं अति पिछड़ा में हूं। काहे रहेंगे अति पिछड़ा में भाई? हम पान हैं, पान का दर्जा दो। अभी जैसे मैं देख रहा हूं कुछ नेता को जो बोलते हैं कि मांग कर रहे हैं आरक्षण की, और कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा का बेटा है। ये डुअल लेकिन चीजें, अति पिछड़ा में तो 38%, 39% की संख्या है। चाहे 50% क्यों ना हो, बात वो नहीं है। हमारा एकदम बिल्कुल फोकस्ड है, बिल्कुल क्लियर है, नो डाइवर्सन ऑफ अच्छा, लैंड एक लास्ट सवाल ले लीजिए, आपके पास दोनों ऑप्शन हो, एनडीए और इंडिया, तो आपकी अंतर मतलब जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो क्या कहता है, किस तरफ आपको लगता है आपके सामाजिक हित ज्यादा सद हैं? देखिए, हमारा आरक्षण वापसी, हमारा संकल्प, हमारा सिद्धांत, हमारा कोalition का सिद्धांत, हमारा सब कुछ आरक्षण वापसी। तो आईपी गुप्ता हैं और राजनीतिक कोई विरासत में नहीं मिली इनको, और इन्होंने अपनी जगह बनाई है। इंजीनियर हैं, पढ़ाई लिखाई भी की, सम्मान पर
अपना बिजनेस भी बनाया, तमाम झंझापतें भी झेली और फिर अपनी राजनीतिक पहचान भी बनाई है। यही लोकतंत्र की खास खूबसूरती है, खासियत है। ऐसे लोग जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, वो विधानसभा संसद में जाएंगे तो डेमोक्रेसी और मजबूत होगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।